सभी को नमस्कार। कैसे हैं सभी? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, तो हम शुरू करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट से। ये है ऑल द और द होल। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है इसके बारे में देखेंगे। देखो, ऑल द कहने का मतलब है एवरीथिंग, वन बोल सकते हो, ठीक, एक की तरह सभी चीज। और द होल कहने का मतलब है कंप्लीट। अभी समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। और पैकेज बोल सकते हो, ठीक है, एज अ ग्रुप बोल सकते हो, तो द होल का यूज। सबसे पहली बात कि एसएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। एसएससी में यही पूछा जाता है। देखो, एरर जो आएगा इसमें ये रहेगा कि ये द होल होता है और ऑल द होता है, मतलब डिटर्मिनर जो है आर्टिकल, ये ऑल के बाद लगाया जाता है और होल के पहले। कोई भी डिटर्मिनर हो जो इस होल को डिफाइन करे, आर्टिकल भी क्या करता है, इसको डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में यही चीज पूछा जाता है, लेकिन हम इससे आगे तक पढ़ेंगे। हो सकता है एसएससी में इससे आगे पूछा जा सके, बस लेकिन अभी तक जो भी क्वेश्चन आया वो ऐसे ही आया है कि होल द क्वेश्चन लिखा रहता है और द ऑल लिखा रहता है। तो पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि इस तरह से ऑल हो गया, हाफ हो गया। इसके लिए जो भी आपका नाउन फ्रेज होता है उसके पहले से ये स्टार्ट होता है एम्फसाइज करने के लिए। सबसे पहला वर्ड यही होता है, उसके बाद फिर वो फ्रेज है। लेकिन होल में ऐसा नहीं है, होल में पहले आर्टिकल या डिटर्मिनर होता है। तो देखो, अब ये क्वेश्चन कैसे आएंगे अगर लिखा जाएगा द बेबी cried all the way। the whole way। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से दोनों ही सही है। फिर मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है इसमें? इसमें डिफरेंस ये है कि ऑल द वे कहने का मतलब है कि वो इस तरह से, मान लो कहीं पे रास्ते में जा रहे हैं बस में, आपके बगल में कोई बच्चा छोटा सा है, वो क्या कर रहा है, कभी रो रहा है फिर चुप हो रहा है, फिर रो रहा है फिर चुप हो रहा है, फिर रो रहा है फिर चुप, रुक रुक कर ऐसे। लेकिन द होल वे कहने का मतलब है कि 2 घंटे का रास्ता है, तो बच्चा जैसे ही बैठा बस में रोना शुरू किया और कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, रोता ही रहा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, द होल वे, राइट। और यहाँ पे अगर रोया चुप हुआ, रोया चुप हुआ, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑल द वे। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। द होल my all friends came all my friends came। राइट है या रॉन्ग है? देखो, यहाँ पे क्या देखना है कि सबसे पहली बात ये मैंने बोला था कि ये जो है डिटर्मिनर ऑल के साथ क्या होगा, ऑल के बाद होगा। ठीक है, ये डिटरमाइन कर रहा है ऑल को, तो ये कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ। तो कैसे होगा, ऑल माई फ्रेंड।
ठीक है, ऑल माई फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसके पहले, होल के पहले डिटर्मिनर, जैसे द जो है इसके पहले था, उसी तरह यहाँ पे भी पहले माई होगा, इसके बाद होल होगा। और क्या डिफरेंस है, हाँ यहाँ पे होल में जो है ना एज ए ग्रुप कंप्लीट इस तरह से लगाना है, तो यहाँ पे तो ग्रुप वाली बात हो नहीं रही है, तो यहाँ ये देखो जैसे 1 2 3 4 इसमें काउंट कर सकते हो, लेकिन होल के कंडीशन में क्या होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये अगर और सेंटेंस को सही करना है तो द होल माई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स केम। ठीक है, बातें समझ में आ रही है, फिर से बताता हूँ मैं। पहली बात तो ये है कि ऑल के बाद माई होना चाहिए और होल के पहले माई होना चाहिए डिटर्मिनर अगर यूज कर रहे तो। इसके बाद क्या देखना है आपको कि होल जो है ग्रुप पैकेज इस तरह की बात हो तो होल का यूज करेंगे। तो ये फ्रेंड्स केवल करेंगे तो यहाँ पैकेज या ग्रुप नहीं दिख रहा है, फ्रेंड्स लिखेंगे तो ग्रुप नहीं दिखेगा। ठीक है, इसको ग्रुप इंडिकेट करना पड़ेगा, इसलिए ग्रुप वर्ड का यूज करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो।